ओम नमः शिवाय। सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सोमवार व्रत की एक बिल्कुल नई, अनोखी और बेहद रोचक कथा, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा केवल पूजा पाठ की नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और भोलेनाथ की परीक्षा की है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, बाधा, विवाह में देरी, धन की परेशानी और मानसिक तनाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस कहानी में आपको मिलेगा रहस्य, भक्ति, भावुकता, भोलेनाथ की परीक्षा और अंत में एक ऐसा चमत्कार जो दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। शिव जी का नीला फूल और भक्त की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था अमरपुर। यह नगर बड़ा समृद्ध था, लेकिन वहाँ एक परिवार ऐसा था जिसके घर में सुख नहीं था। उस घर में रहती थी एक युवती, माधवी। माधवी बहुत सुंदर थी, संस्कारी थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था। उसकी शादी तय होते होते टूट जाती। कभी कोई बहाना बनता, कभी किसी को उसका भाग्य खराब लगता। धीरे धीरे माधवी के माता पिता भी दुखी रहने लगे। लोग ताने मारते, बेटी तो अच्छी है, पर पता नहीं किसका दोष। माधवी बाहर से शांत रहती, पर अंदर से टूट चुकी थी। अमरपुर के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर के पीछे एक छोटा सा तालाब था और तालाब के किनारे एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर हर साल एक ही दिन नीला फूल खिलता। गांव वाले कहते, यह फूल स्वयं भोलेनाथ का संदेश है। जो इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाए, उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन यह फूल बहुत दुर्लभ है। कई लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते, पर वह हाथ में आते ही सूख जाता। माधवी ने यह बात बचपन में सुन रखी थी, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की थी। एक दिन ज्येष्ठ मास का पहला सोमवार था। माधवी सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, सफेद वस्त्र पहने और घर के आंगन में दीपक जलाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज से हर सोमवार शिव जी का व्रत कर रखूंगी। मैं अपनी किस्मत नहीं, अपनी श्रद्धा बदलूंगी। माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। माधवी ने दिन भर फलाहार किया और शाम को मंदिर गई। माधवी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाए और धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में कोई दोष है तो मुझे उसका उपाय बताइए। मैं हारना नहीं चाहती। उसने आंख बंद की और ध्यान लगाया। तभी मंदिर में एक तेज हवा चली। दीपक की लौ एकदम स्थिर हो गई। पुजारी ने कहा, बेटी, यह शुभ संकेत है। शिव जी ने तुम्हारी बात सुन ली है। दूसरे सोमवार माधवी फिर मंदिर गई। उसने मंदिर के पीछे वाले तालाब की ओर देखा। वह पेड़ वहीं था, लेकिन उस पर नीला फूल नहीं था। माधवी ने सोचा, शायद यह केवल कहानी है। फिर भी उसने व्रत जारी रखा। तीसरे सोमवार माधवी मंदिर जा रही थी। रास्ते में कुछ महिलाएं उसे देखकर हंसने लगी। देखो, फिर चली भोलेनाथ के पास। शादी तो होनी नहीं,
व्रत करने से क्या होगा? माधवी का दिल दुख गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मंदिर चली गई। मंदिर में उसने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, मैं किसी से बदला नहीं चाहती, बस मुझे शक्ति दीजिए कि मैं टूट नहीं सकूं। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी ने आश्चर्य से देखा। माधवी समझ गई, शिव जी उसे सहारा दे रहे हैं। चौथे सोमवार की रात माधवी ने सपना देखा। उसने देखा कि वह उसी तालाब के पास खड़ी है। नीला फूल पेड़ पर चमक रहा है और शिव जी की आवाज आई, माधवी, फूल नहीं, पहले मन को शुद्ध करो। माधवी की आंख खुल गई। वह घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, शिव जी ने मुझे संदेश दिया है। अगले दिन माधवी ने एक निर्णय लिया। उसने मंदिर के पास साफ सफाई करनी शुरू कर दी। तालाब के पास पड़े कचरे को हटाया, गरीबों को पानी पिलाया। कुछ लोग मजाक उड़ाते, पर वह शांत रहती। वह हर सोमवार को व्रत रखती और कहती, भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी अच्छाई देखने लगे। पांचवें सोमवार माधवी ने पूजा करके मंदिर के पीछे बैठकर ध्यान किया। तभी एक सांप धीरे धीरे उसके पास आया। लोग डर कर चिल्लाने लगे, भागो, सांप है। लेकिन माधवी शांत रही। उसने आंख बंद करके कहा, भोलेनाथ, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करती हूँ। सांप उसके पास आया, शिवलिंग के चारों ओर घूम कर चला गया। सब लोग हैरान रह गए। पुजारी जी ने कहा, बेटी, शिव जी तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हैं। छठे सोमवार सुबह सुबह माधवी मंदिर पहुंची। उसने तालाब के किनारे वाले पेड़ को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उस पेड़ पर सच में नीला फूल खिला हुआ था। वह फूल बहुत सुंदर था। उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। माधवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, क्या आज मुझे अनुमति है? जैसे ही उसने फूल को छुआ, फूल सूखा नहीं, वह उसके हाथ में ताजा रहा। माधवी खुशी से रो पड़ी। मंदिर में माधवी गई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और फिर वह नीला फूल शिव जी के चरणों में रख दिया। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं अपनी मनोकामना नहीं मांगती, मैं सिर्फ आपके चरणों में शांति मांगती हूँ। तभी शिवलिंग से एक हल्का सा प्रकाश निकला और मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठी। सभी लोग डर गए, पर माधवी मुस्कुरा रही थी। उसी दिन शाम को माधवी के घर एक रिश्ता आया, लेकिन यह रिश्ता सामान्य नहीं था। यह रिश्ता नगर के एक बहुत बड़े परिवार से था। लड़का शिव भक्त था और बोला, मैंने माधवी के बारे में सुना है। उसकी श्रद्धा और सेवा ने मेरा मन जीत लिया। माधवी के माता पिता विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शादी तय हुई, लेकिन माधवी के मन में डर था। उसे लगा, कहीं फिर से रिश्ता टूट न जाए। उसने 7वें सोमवार को फिर व्रत रखा और शिव जी से कहा, भोलेनाथ, अगर यह रिश्ता मेरे लिए सही है तो इसे बचाइए। तभी मंदिर के पीछे से वही सांप आया और शिवलिंग के पास बैठ गया। पुजारी ने कहा, यह शेषनाग का संकेत है। अब शिव जी का आशीर्वाद पूर्ण है। कुछ ही दिनों में माधवी का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। उसके जीवन में
खुशियां लौट आईं, लेकिन माधवी ने सोमवार व्रत नहीं छोड़ा। वह कहती, मैंने यह व्रत किसी स्वार्थ से नहीं किया, मैंने इसे भगवान शिव को पाने के लिए किया है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, शिव जी सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। सोमवार व्रत केवल मनोकामना के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए है। सेवा और श्रद्धा का फल जरूर मिलता है। जो धैर्य रखता है, भोलेनाथ उसका भाग्य बदल देते हैं। अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब आइए हम लोग जाने सोमवार व्रत की पूजा विधि। सोमवार व्रत सुबह स्नान के बाद या शाम को प्रदोष काल में जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चंदन, अक्षत, धूप, अगरबत्ती, दीप, फल, मिठाई सारी सामग्रियां लेकर सुबह जल्दी स्नान करें, साफ कपड़े पहने, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जाप करें, शिव चालीसा या कथा पढ़ें, अंत में आरती करें, फलाहार करें और अगले दिन व्रत खोलें। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।